स्वास्थ्य विभाग को आना चाहिए था, निःशुल्क जांच होनी चाहिए। सर नहीं आएगा कोई तो बच्चों को उनके सहारे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। बच्चों की सुध लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग नहीं आ रहा है, आप समझिए। ये हमेशा के लिए कब बंद किया आपने इसको? इसे 3-4 दिन हो गए बंद कर। 3-4 दिन। कोशिश करें ये लोग विभाग चेक करें इसे कि आखिर हो सकता है कि पानी में ही प्रॉब्लम हो। अब सामने आपके लीकेज है, गंदगी ऑलरेडी जाती होगी, क्या पता हो सकता है पानी से हो गया। बड़े पैमाने पर बच्चे बीमार हैं तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आप लोगों के घरों में नहीं? हमें नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। नए गांव के इफ्तिकार अहमद जी हैं और इनका 14 साल का मोहम्मद अल्तमस अब इस दुनिया में नहीं है। उसको भी जॉइंडिस हुआ था, पीलिया हुआ था। जैसे ही रिपोर्ट आई तमाम जगह डॉक्टर्स के पास पहुँचे, दिल्ली तक पहुँचे, लेकिन बच्चे को नहीं बचा पाए। ये नए गांव की हकीकत है और ऐसी ज्वलंत हकीकत है जिसको देखने के बाद भी प्रशासन की आंखें नहीं जाग रही हैं। स्वास्थ्य विभाग सचेत नहीं हो रहा है और पूरे गांव में हर बच्चे का कम से कम स्वास्थ्य परीक्षण हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाया है। क्या हुआ था आपके बेटे के साथ और मेरे कैसे बेटे चला? की 13 तारीख को हल्का सा बुखार आया था उसे। मैं उसे तुरंत सितारगंज लेके गया। 23 तारीख को ही मैंने उसका चेकअप कराया। कराने के बाद उसे पीलिया आ रहा था। मैं ले गया ओमकार जी के पास। उन्होंने उसके बोतल उतल लगाई देख के, बोले इसे सुबह फिर लिया ना, सुबह 10 बजे के टाइम। तो रात में जब मैं घर लेके आया उसकी तबीयत में सुधार नहीं था, उसे बुखार हो रहा था। फिर मैं तुरंत रुद्रपुर लेके गया कृष्णा हॉस्पिटल। उन्होंने 2 दिन आईसीयू में उसे भर्ती रखा। उन्होंने हाथ खड़े कर लिए, भाई बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तुम आगे ले जाओ। बराबर में भाटला हॉस्पिटल था, उनके पास लेके गए। उन्होंने पेपर वगैरह देखे सारे कंप्लीट, बोले कि हम इसे सही कर देंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सुबह 9 बजे से लेके दूसरे दिन को सुबह 9 बजे तक बच्चे की हालत बिल्कुल ही बेकार कर दी उन्होंने। डॉक्टर साहब नहीं आए। सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक इंतज़ार करते रहे। 10 बजे करेक्ट 10:10 पे डॉक्टर साहब आए। आई एम सो सॉरी भाई, मेरे बस की बात नहीं है। तो ये बात तो उन्हें भी बोलनी चाहिए थी। 2 दिन पहले मेरा बच्चा आज मेरे साथ में होता। तुरंत वहाँ से रेफ़र करा के मैं दिल्ली ILBS हॉस्पिटल लेके गया। जब तक उसका हालत ज़्यादा नाजुक थी, उन्होंने कोशिश करी, उन लोगों ने बड़ी कोशिश करी, वेंटिलेटर पे रखा, बच्चे के ट्रीटमेंट करा। उन्होंने बताया कि बच्चे को ओवरडोज लगाने की वजह से, यहाँ जो रुद्रपुर की जो कंडीशन है, इन्होंने ओवरडोज लगा के बच्चे की हालत ख़राब कर दी। उसकी लीवर ख़राब हुआ, लीवर के बाद उसकी किडनी ख़राब हो गई। 5 दिन वेंटिलेटर पर रहा। उसके बाद आखिरी सांस उसने 2 तारीख में सुबह 4:20 पर आखिरी सांस ली। अल्तमस को अचानक से बुखार आया था? जी, अचानक सब एकदम अचानक हुआ। उसके बाद हमारे घर में हमारी भाई की बेटी भी है, उसे भी अचानक आया, उसे भी हॉस्पिटल में भर्ती करा गया था, वो भी अभी आई है। हमारे पड़ोस में भी 2 बच्चे हैं, वो भी बेचारे हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अभी हमारा बुआ का लड़का है, उनके 2 बच्चे हैं, वो भी बेचारे दोनों हॉस्पिटल में कल से। ये क्या हुआ अचानक से गांव के अंदर? ऐसा क्यों हुआ कि तमाम बच्चे पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं? हमें वहाँ दिल्ली बताया गया था कि या तो कुछ गंदा खाने से या गंदा पीने से ये हुआ है। एक तो पाइपलाइन बिछाई गई पानी पहुंचाने के लिए, कब बिछाई गई और कब से इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं? लमसम हो गए अभी 4-5 महीने से लाइन चालू हुई है। तो 4-5 महीने से यही वाला पानी पी रहे हैं आप? नहीं, कभी कभार पी लिया, बाकी हाँ अभी इधर को 15-20 दिन, महीने भर से यही पानी का यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो जब से ये पानी पीना इस्तेमाल ज़्यादा किया तब से ये दिक्कत अब इसके बारे में तो देखो कन्फर्म अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जो बच्चा तो चला गया, कोशिश करें ये लोग विभाग चेक करें इसे कि आखिर हो सकता है कि पानी में ही प्रॉब्लम हो। अब सामने आपके लीकेज है, गंदगी ऑलरेडी जाती होगी, क्या पता हो सकता है पानी से हो गया। 75 बच्चे लमसम बीमार हैं, लगातार बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर बच्चे बीमार हैं तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आप लोगों के घरों में नहीं? हमें नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं आया? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं, कोई विधायक नहीं, नहीं, नेताजी भी आए हैं, विधायक जी भी आए हैं, मंत्री जी भी। आने को तो देखो सभी आ रहे हैं, एक दिलासा देने के लिए तो आदमी आएगा इस टाइम। अल्तमस की सगी बहन भी इस समय पीलिया ग्रसित है, इसको हॉस्पिटल से दिखाकर आए हैं। क्या अल्तमस की बहन है ये? जी जी जी। तो इसको कब से दिक्कत हुई? उसी दिन से। उसी दिन से? दोनों भाई बहनों के एक साथ? जी जी। तो दोनों का ट्रीटमेंट आपने एक साथ ही कराया? जी।
एक साथ कराया? कहाँ से कराया है? ये रुद्रपुर। रुद्रपुर से। अभी कहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है? इस टाइम चल रहा है रुद्रपुर भाटला से। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग तो बहुत डरे हुए होंगे, एक बच्चा नहीं रहा है और बेटी, और अब बता रहे परिवार के और भी बच्चों को पीलिया ने घेरा हुआ जी है। जी जी। कितने बच्चे हैं आपके हमारे परिवार घर में लमसम 4 बच्चे हैं। में? चारों बच्चों को पीलिया हो रखा है? चारों बच्चों को एक मेरा भाई है, हाँ। उसे भी पीलिया हो रहा है। एक बच्चे का कल रिपोर्ट आई है, कराई है कल, देखो 15 रिपोर्टें आई हैं। हमने ऑलरेडी अपने आप कराई है, कोई किसी कोई स्वास्थ्य विभाग ये वगैरह प्राइवेट रिपोर्टें सब प्राइवेट से क्या कराए, कोई आ ही नहीं रहा तो प्राइवेट ही कराएगा। देखो सब कराएंगे सारे बच्चों की, जितने 15 बच्चों की, 15 बच्चों के जो आपके सगे संबंधी होंगे इस जी गाँव जी। में। घर में फैमिली आई हुई है, डेथ हो गई थी, सब रिश्तेदार आए हुए हैं, बच्चे सबके चेकअप कराए हैं कल हम लोगों ने। कितना पैसा खर्च हुआ होगा ये 15 रिपोर्टों में? सर पैसा तो जा ही रहा है, पैसे का नहीं, कायदे में तो ये स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बनती है ना कि गांव में अगर एक महामारी इस तरीके से फैली हुई है तो स्वास्थ्य विभाग को आना चाहिए था, निःशुल्क जांच होनी सर चाहिए। नहीं आएगा कोई तो बच्चों को उनके सहारे थोड़ी छोड़ दिया जाएगा मरने के लिए। क्या नाम है बेटा आपका? आयशा फातिमा। आयशा। आयशा, आप कितने दिन हो गए आपकी तबीयत खराब है? 23 तारीख 23 तारीख। 23 तारीख से। आयशा की आंखें देखिए, मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, कैमरे को थोड़ा सा आगे लाइए। क्या हुआ था आपको, दिक्कत परेशानी क्या हुई थी बेटा? पीलिया। पीलिया हुआ था? नहीं, कैसा शरीर टूट रहा था, बुखार आया था, कैसे हुआ था? जब भाई को हुआ था इसके, हाँ। तो तुरंत दूसरे दिन को इसका चेकअप कराया तो इसे भी निकला, इसकी आंखें पीली हो गई थी। पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ है और आंखें, बेटा ऊपर करना थोड़ा सा, ये आंखें आप देखिए कि पूरी तरीके से पीली हैं। और इन बच्चों को देखने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग नहीं आया है, बच्चों की सुध लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग नहीं आ रहा है। आप समझिए, ये सरकारी नल है जो हाँ। आपका लगा था कनेक्शन? हाँ, कनेक्शन सरकारी। कितने रुपए में लगा था ये तो खैर फ्री लगाया था लगा लोगों था। ने। अब लेकिन इसका मंथली बिल तो आता होगा? हाँ 180 शायद 200 रुपये आ रहा है मंथली बिल आ रहा था। ये हमेशा के लिए कब बंद किया आपने इसको? इसे 3-4 दिन हो गए बंद करते। 3-4 दिन। जी। अल्तमस के घर पे हम मौजूद हैं, जो डेथ कर गया बच्चा पीलिया से, उनके पिताजी हैं। और अल्तमस के जाने के बाद ये सरकारी नल जो पानी पीने के लिए बनाया गया था, लगाया गया था फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की ओर से, लेकिन इसी पानी की वजह से आज अल्तमस इस दुनिया में नहीं है, ऐसा परिवार के लोगों का मानना है। और इस कारण इस पूरी टोटी को, सरकारी टोटी को हमेशा के लिए इन्होंने बंद कर दिया है। और ऐसा पूरे गांव में आम तौर पर हो रहा है, क्योंकि गांव के लोगों का यही मानना है कि पेयजल जो दिया जा रहा है जल संस्थान की ओर से, उसमें खामियां हैं और उसकी वजह से सभी लोग इस तरीके का इसको फुल स्टॉप कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। तो इसको दोबारा नहीं खोलेंगे क्या आप? नहीं है? नहीं। इसको नहीं खोलेंगे।